सबसे पहले तो मैं आपका, मंचासीन और मेरे सामने बैठे सभी बड़े बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन करता हूं। आप बहुत देर से बैठे हैं, पर आज मैं लेट नहीं हूं। मैंने फौजी साहब से पूछ लिया था कि जैसे ही आप कहेंगे मैं तैयार हूं। ये पहले ही बता देना वकील साहब, अच्छा रहता है। बदला लेंगे मंत्री जी पिछला जी, पिछली बार इन्होंने कहा मैं लेट था, इसलिए मैं पहले ही बता दिया। जिस प्रकार से सम्मान की ये पगड़ी छत्तीस बिरादरी के बड़े बुजुर्गों ने दी, ढेर सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया, जोश और उमंग का एहसास आपके प्यार और मुस्कान से हुआ। जिस प्रकार से आपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को हरियाणा में सबसे ज्यादा मार्जिन से जिताने का संकल्प भी लिया और आशीर्वाद भी दिया, मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं। मेरे बुजुर्गों साथियों, 5 तारीख केवल विधायक चुनने का दिन नहीं, 5 तारीख केवल सरकार बदलने का दिन भी नहीं। आप ये कहेंगे रणदीप, अगर ये केवल विधायक चुनने और केवल सरकार बदलने का दिन नहीं, तो फिर इस चुनाव के मायने क्या? 5 तारीख सत्ता परिवर्तन का दिन तो है, पर यह व्यवस्था परिवर्तन का दिन भी है। 5 तारीख एक हुंकार है, एक बलबला है। ये हुंकार और बलबला है उस गरीब किसान का जिसने 2 साल तक 3 काले कानून जो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई थी उसके खिलाफ संघर्ष किया। लाखों की संख्या में किसान दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक देते रहे, धूप में, बारिश में, आंधी में, तूफान में। 750 किसान और खेत मजदूर गरीब शहीद हो गए। शायद ही हरियाणा का कोई ऐसा गांव था जहां हर रोज किसी ना किसी शहीद की लाश वापस नहीं आती थी, किसी ना किसी बहन का सिंदूर नहीं उजाड़ा जाता था, किसी ना किसी बेटे के सर से उसके बाप का साया नहीं उठता था। और आखिर में उत्तर प्रदेश के साथियों का भला हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव आया और सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़े। पर एक बार फिर मोदी जी की चहेती सांसद कंगना रनौत ने फिर कल बयान दे डाला और कहा 3 काले कानून वापस लाएंगे। आज इस मंच से आपका ये भाई और साथी चेतावनी देता है बीजेपी को, अगर आपने दोबारा वो 3 काले कानून लाकर हमें अपने खेत और खलियान में गुलाम बनाने की साजिश रची, तो इस सरकार का चक्का जाम करके रख देंगे। इस बार चैन से नहीं बैठने वाले। 5 तारीख हुंकार है हरियाणा के नौजवान की। ये हुंकार है उन 47 पेपर के बेचने के खिलाफ, जिनके माध्यम से बीजेपी ने हमारे गुणी बच्चों को मंडी में बोली लगाकर बेच डाला। क्या ये सच नहीं कि पिछले 10 साल में 47 पेपर बीजेपी की सरकार ने बेचे? क्लर्क का पेपर लीक हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ, एचसीएस के जुडिशियल का पेपर लीक हुआ, एचसीएस अफसर का पेपर लीक हुआ, टीचर का पेपर लीक हुआ, आईटीआई इंस्ट्रक्टर का पेपर लीक हुआ। कोई ऐसा पेपर बचा नहीं, सीईटी से लेकर 8वीं, 10वीं, 12वीं और बीए से लेकर, जो पेपर लीक होकर मंडी में नहीं बिका। हमारे बच्चों की जिंदगी को
बीजेपी की सरकार ने पिछले 10 साल में मंडी में बेच डाला। ये कहते हैं ना खर्ची ना पर्ची, कहा करते हैं ना साहब। जब ये कहते थे तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में रेड डलवाकर आपके इसी भाई ने करोड़ों रुपए की माजी अटैचियां पकड़वाई थी। तो क्या वो दहेज का पैसा था या हमारे बच्चों की जिंदगियां खरीद रहे थे? एचपीएससी के अंदर अगर करोड़ों रुपए की अटैचियां पकड़ी जाती तो कोई क्या वो लड़की की शादी की दहेज का पैसा था या वो बच्चों से खर्चे के आधार पर लिया हुआ बेचकर नौकरी ली हुई रिश्वत का पैसा था? 5 तारीख एक बलबला है। ये बलबला, ये संग्राम है हमारी बहनों और माताओं का। मैं कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ, जिसने हमारे घर का बजट बिगाड़ दिया। मैं याद दिलाता हूं बहन जी, 2014 में जब अपनी सरकार गई 400 रुपए का गैस का सिलेंडर था। 10 में से 9 साल तक वो सिलेंडर 1100 रुपए का रहा। पार्लियामेंट के चुनाव में उसे 950 रुपया कर दिया गया। आज भी गैस का सिलेंडर 950 रुपए का है। 2014 में चाय की पत्ती की कीमत 60 रुपया किलो थी। आज खुली चाय की पत्ती 350 रुपया किलो है। डब्बा बंद चाय की पत्ती 550-600 रुपया किलो है। यह बलबला उस महंगाई के खिलाफ है। मसर की दाल, चने की दाल, काली दाल 60 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपया किलो थी 2014 में। आज वो 130, 140, 150, 170 रुपया किलो है। खाने का तेल, हर आदमी के पास मवेशी नहीं, हर आदमी घर का घी नहीं बना सकता। खाने का तेल 60 और 70 रुपए आया करता था। आज वही खाने का तेल 170 और 180 रुपया आने लग रहा। 2014 से 2024 में 2.5 गुना कीमत बढ़ गई। वो आटा हो, वो चावल हो, वो मसाले हो, वो छोले हो, वो राजमा हो, हर चीज की महंगाई ने हर घर का बजट बिगाड़ रखा। ये बलबला, ये संग्राम 5 तारीख का उसके खिलाफ भी। ये 5 तारीख का बलबला हमारे कर्मचारी भाइयों का भी है, जिन्होंने जब ओपीएस की मांग की, ओल्ड पेंशन स्कीम मांगी, तो उन्हें सड़क पर डालकर लाठियों से पीटा गया। जब हमारी आंगनवाड़ी की बहनें न्याय मांगने जाती तो उनको बदले में लाठियां मिलती। जब हमारे सरपंच और नंबरदार साथी न्याय की गुहार लगाने जाते तो बीजेपी की सरकार उनकी पगड़ियां रोलकर उनको सड़कों पर पीटती। जब कर्मचारी साथी पे ग्रेड और इंक्रीमेंट मांगने जाते तो ना केवल उन्हें मुअत्तिल कर दिया जाता, परंतु उन्हें सड़कों पर पीटा जाता है। ये 5 तारीख जो है, ये उस बलबले की हुंकार भी है। 5 तारीख का ये बलबला हमारे कर्मचारी साथियों का भी है। उसके साथ साथ ये हमारे दुकानदार भाइयों का भी है। दुकानदार, छोटा छोटा दुकानदार, वो गब्बर सिंह टैक्स से इतना उत्पीड़ित है कि आज उसके लिए जीना मुश्किल हो गया है। एक छोटे से दुकानदार को सीए रखना पड़ता। वो बही खाता रखे प्रधान जी, या अपनी दुकान पे परचून का सामान बेचे, आज उसको ये बात समझ में नहीं आती। एक समय था जब हर 90वें दिन आपका ये भाई, आपका ये बेटा हर वार्ड के अंदर जलसा करता। कभी ऋषि नगर, कभी अशोका गार्डन कॉलोनी, कभी और किसी मोहल्ले के अंदर, कभी बिशनगढ़ गामड़ी, और मैं वहां एमसी साहिबान को भी बुलाता, सब साथियों को बुलाता, बगैर इलेक्शन के बुलाया करता था। इसी प्रकार से हम जनसभा करते और मैं बोलता, काम बताइए। आप जो काम मुझे वहां लिखवाते, इंजीनियरों को साथ लेकर आता, मौके पे मपाई करवाता, और कितना भी पैसा देना पड़ा
1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ मौके पे मंजूर करके जाता, 12 घंटे में वो पैसा आकर खाते में नगर पालिका के जमा हो जाया करता। मेरी बात गलत है तो बता दीजिए। 90 दिन के अंदर 90 दिन के अंदर वो सारा काम हम पूरा करते, 91वें दिन फिर दोबारा जलसा करने आ जाते। 31 वार्ड कैथल में हम 50 जलसे करते, 50 जलसे इस शहर में करते, हर 90 दिन के अंदर दोबारा से नए पैसे देकर जाते। तब इस शहर को मैंने और आपने मिलकर बनाया था। और मैं कहा करता था, याद करिए 2014 में और 2019 में हमारे लगाए हुए बल्ब नहीं है बदल पाएंगे, या तो शमशेर फौजी बदल लेता अपनी मेहनत से। सर जी बीच में एक बार टोकूंगा, मेरा 8 लाख का बिल पड़ा है वार्ड वासियों को। 8 लाख की लाइट आपके बेटे ने जेब से लगा रखी है, साहब कराएंगे पास। सर जी मेरा बिल नहीं पास। भाई ने भी शिकायत मैं गारंटी देता हूँ, चाहे कोई आरटीआई मांग लो। सच्चाई ये कि आज ना कोई लट्टू बदलने वाला है, सड़क टूट जाए तो सड़क ठीक करने वाला नहीं। थोड़ी सी बारिश हुई थी, पूरा कैथल शहर गोटे गोटे पानी के अंदर डूब गया, परंतु कोई पानी की निकासी वाला नहीं। इसलिए नहीं कि पानी की निकासी का इंतजाम नहीं, हर सड़क के ऊपर मैंने अंडरग्राउंड ड्रेनेज बना रखा है, परंतु जहां पंप चलाने चाहिए उन पंप को चलाने वाला ना ड्राइवर है और ना उन पंप के लिए डीजल है। ये एक कड़वा सत्य है। आज पूरा शहर टूटा पड़ा। अगर आज सीवरेज बंद हो जाए तो उसे साफ करने वाला कोई नहीं। आज अगर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिलकर आ जाए उसे ठीक करने वाला कोई नहीं। जो काम में छोड़कर गया था वो सारे काम अधूरे पड़े। पुराना बस अड्डे को हम सिटी स्क्वायर बनाना चाहते थे, 10 साल बीत गए बहन जी, वहां वही धूल उड़ने लग रही है। वो जो गेट मैंने बनाया था उस पर कुत्ते पेशाब करते, इनसे 10 साल में पाइप लेकर वहां उसकी गंदगी साफ नहीं हुई। ये सिटी स्क्वायर कहां बनाते। एक बैंक स्क्वायर वहां बनाना था, वो बैंक स्क्वायर का लोहा खा गए, रिश्वत का वो लोहा खा गए, वो सारा बैठ गया। दोबारा बुलडोजर लगाकर सब चीजें गिराकर नए सिरे से बनानी पड़ेंगी। भाई उदय सिंह जी का एक किला जो गिरकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर खत्म हो गई थी, आपके इस बेटे ने उसे नए सिरे से बनाया था। जहां मैं छोड़कर गया था वहीं पड़ा है। उसके 4 सरिये निकले हुए थे, इन्होंने वो 4 सरिये जोड़े नहीं। उसके सामने एक गड़ा हुआ करता था, उस गड़े को भर के एक पार्क बनाना था, वो पार्क वहीं पड़ा। वहां ओपन एयर थिएटर बनना था, वो ओपन एयर थिएटर वहीं पड़ा। वहां पर वॉलीबॉल और बैडमिंटन के ग्राउंड बनने थे, वो भी वहीं पड़े। और सब छोड़ दीजिए, अपने पीछे ये स्टेडियम है जिसका मैंने निर्माण किया था। आज इस स्टेडियम के अंदर हमारे बच्चे दौड़ नहीं लगा सकते, क्योंकि पहले खूबसूरत ट्रैक हुआ करता था जहां मेरी माताएं भी सैर करने जाती थी। आज वहां कंकर और पत्थर पड़े हुए हैं, इन्होंने सब खोदकर फाड़कर फेंक दिया। उसके ऊपर कली नहीं करवाई जी 10 साल से, इनसे कली नहीं होती। स्टेडियम की दीवार पे मैं देशभक्ति के स्लोगन लिख के रखता था हर दीवार पे, हरियाणा के कली नहीं था। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, छोटे भाइयों और भतीजों और बच्चों, मैं आपसे लंबी तकरीर नहीं करने आया। बदलाव का समय है, इस शहर को बचाने का समय है। इस शहर में 10 साल के अंदर एक ऐसा काम नहीं जो बीजेपी बता सके उन्होंने किया। एक काम, वो एक काम बता नहीं सकते। सच्चाई ये है कि उनके पास एक ही जवाब है। कोई आदमी भी, शहर का कोई व्यक्ति भी काम के लिए गया तो वो आदमी जिसको हमने एमएलए बनाया था वो क्या कहता है, छोटे भाई मेरी तो चलती को नहीं। बस पुराने जमाने में हमारी माताएं फूल बनवा लेती थी हाथ पे, कोई हनुमान जी की मूर्ति बनवा लेता, कोई शिव जी की मूर्ति बनवा लेता, हमारे सिख भाई एक ओंकार लिखवा लेते। यहाँ के एमएलए ने हाथ पे लिखवा रखा मेरी तो चलती को नहीं। सीवरेज लगवाने जाओ, मेरी तो चलती को नहीं।
सड़क और चौपाल बनवाने जाओ, मेरी तो चालदी को नहीं। कोई कर्मचारी के इंक्रीमेंट ठीक करवाने जाओ, किसी की और पेंशन की कोई गड़बड़ है ठीक करवाने जाओ, मेरी तो चालदी को नहीं। एसडीएम को फोन कर दे, तहसीलदार को फोन कर दे, मेरी तो चालदी को नहीं, मेरा तो फोन नहीं उठाते। डीसी और एसपी को फोन कर दे, मेरी तो चालदी को नहीं, मेरा तो फोन नहीं उठाते। यहाँ एक मेरी तो चालदी को नहीं सरकार। याद करिए 15-20 साल पहले जब चौधरी देवीलाल के समय में भी उसको बना दिया था, तो 5 साल यही कह के निकाल दिए थे, मेरी तो चालदी को नहीं। 15 साल में प्रधान जी लोग भूल गए, फिर मौका दे दिया, अब फिर 5 साल फिर यही कह के निकाल दिए। अब लोग पता क्या कहते हैं जब जाता है, लोग कहो भाई माफी कर दे, वोटों में भी तेरी चालदी को नहीं। मैं आपसे एक ही बात कहने आया हूं, हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से। मेरे बुजुर्गों, साथियों, आदित्य सुरजेवाला एक ऐसा नौजवान है जिसके मन में एक नई उमंग है इस शहर के लिए कुछ कर दिखाने की। याद करिए जब आपने मुझे भी एमएलए बनाया तो मेरी उम्र भी 36 साल 35.5 साल थी, मेरी उम्र 55 साल नहीं थी। उस समय जब आपने बनाया तो आपके साथ मिलकर इस शहर को संवारा। मैंने उसको 3 बातें कही, 3 शब्द सीख ली जिंदगी में, वही जिंदगी की कुंजी, काम, सेवा, समर्पण। बस बाकी अपने आप आ जाएगा, बाकी रास्ते खुलते जाएंगे। काम और सेवा करो, समर्पण के भाव से करो। हमारा नेता कैसा है? और एक बात और कही, मैं तो आपका जर खरीद गुलाम, मैं तो हमेशा उपलब्ध हूं। मैंने उसे कहा भाई जब जो ताला फौजी शहर तेरे से ना खोले वो मुझे दे दियो, उसकी चाबी में लगा दिया था। साहब जी, अपना वार्ड सबसे ज्यादा वोटों से आपको हर बार जिताता है। मेरे को ग्रांट है नहीं, मेरी भूख नहीं कभी सोचो, मेरी वार्ड की भूख ज्यादा बढ़ रही है, सबकी हमारी भूख मिटानी है अपने राज्य में। मैंने कह दिया मैं जॉन सी ताले की चाबी बाबूजी मातार से ना लगती हो, मैं खोल दिया करूंगा। मैं तो जर खरीद गुलाम हूं, जब तक एक कतरा खून का है मैं अपने शहर की सेवा के लिए उपलब्ध हूं। आपसे एक ही विनती करके मेरी वाणी को विराम दूंगा, इतनी वोट से हाथ के आगे बटन दबाकर इतनी वोट से अपने अजीज आदित्य सुरजेवाला को चुनकर भेजिए कि हरियाणा की सत्ता भी डोल जाए और हरियाणा की सत्ता आपकी ड्योढ़ी पर आकर खड़ी हो जाए। बस एक ही आपसे अपील और विनती है। आप सबको नमस्कार, जय हिंद, राम राम।